to Murta Jain Science Academy. So we are going to start with the 30 days crash course. So before starting, I wanted to discuss the strategy that we are going to follow. ठीक है, हम लोग के पास in hand we have 13 chapters and approx हर chapter को we take 2 days to cover, okay? And हर रोज around 8 PM एक वीडियो आपके मेरे YouTube चैनल पे आपके लिए अपलोड हुआ करेगी. मोस्ट प्रॉब्ली हम 2 दिन में एक चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे विच विल इंक्लूड द थ्योरी पार्ट, दी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स. मैं आपको इंपॉर्टेंट जितने भी डायग्राम्स हैं वो साथ में पेज नंबर बताकर एनसीईआरटी का आपको वहीं पर बताऊंगी कि यू हैव टू डू दिस डायग्राम वेरी थरोली, ओके. और एनसीईआरटी खोल के पढ़ाऊंगी ताकि आपको पता चलता जाए कि ठीक है हमने ये फर्स्ट पेज कवर कर लिया है, सेकंड पेज का कवर कर लिया है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये मैम ने ऐसे बता दिया है, या फिर इसके लिए ये ट्रिक है. आपको छोटी छोटी इस क्रैश कोर्स के अंदर मैं ट्रिक्स बताऊंगी जो आपके क्वेश्चन को जिसको आप 5 से 6 मिनट ले लेते हो वो आपको कुछ 30 to 40 सेकेंड में कवर हो जाएगा वो क्वेश्चन आपका. ठीक है जी. तो इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स भी मैं आपको बताऊंगी उसी वीडियो के अंदर. एंड लास्ट जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है PYQs एंड वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस. एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस को कवर करना इज वे टू इम्पॉर्टेंट हमारे लिए. ठीक है जी. तो हम लोग ये करेंगे 30 डेज क्रैश कोर्स के अंदर. आपको मेरी वीडियोस बहुत थरोली देखनी है, मैं धीरे धीरे कराऊंगी, स्पीड बहुत धीरे नहीं हो सकती है, हर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हो सकता है, पर आई मेक श्योर कि एक लाइन एनसीईआरटी की कवर हो जाए आपके साथ. ठीक है बच्चा. तो ये रही हमारी 30 डे स्ट्रैटेजी. तो अराउंड 28th डे और 29th डे पे हम लोग जब हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट भी फिनिश और या फिर आप कह लो कि सिलेबस थोड़ा सा बचा है आपका या फिर खत्म ही हो चुका है, उसके बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डिस्कस a sample paper. I'll come live with you people and हम लोग क्या करेंगे एक sample paper डिस्कस कर लेंगे. उस sample paper को डिस्कस करने से फायदा ये होगा you know कि types of questions that will be included, paper pattern क्या है, क्योंकि paper pattern जानना बहुत जरूरी है. इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ पहले से ही इसी वीडियो के अंदर कि this time we have MCQs also. First to 16th question MCQ होगा 1 मार्कर आपका. ठीक है. 16th to 20 क्वेश्चन भी 1 मार्कर होगा, बट दिस विल नॉट बी द एमसीक्यू क्वेश्चन, इट विल बी द assertion रीजनिंग क्वेश्चन. assertion एंड रीजनिंग इन्हें कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी जब हम सैंपल पेपर करेंगे. इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रही बिकॉज वी हैवंट कवर्ड द चैप्टर्स, अभी वी हैवंट कवर्ड द सिलेबस, तो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बता ही नहीं पाऊंगी कि assertion रीजनिंग क्वेश्चंस कैसे होते हैं. इसके बाद देयर आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उसके बाद देयर आर सम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, उसके बाद वी हैव दी केस स्टडी बेस. सैंपल पेपर करने से हम लोग को जो मेजरली ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वेरी शॉर्ट लॉन्ग वो तो हम काफी टाइम से कर ही रहे हैं. एमसीक्यू कैसे मेजरली अटेम्प्ट करना है वो भी हो जाए, तो assertion रीजन और साथ में केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करनी है वो आपको सैंपल पेपर के थ्रू पता चलेगा, और मैं वही डिस्कस करूंगी 1 या 2 सैंपल पेपर्स के थ्रू. और लास्ट डे रिवीजन. कोई डाउट्स हैं आपको यू कैन ऑलवेज राइट इन कमेंट सेक्शन बिलो. आप उसके अंदर लिखो अपने डाउट्स, कोई प्रॉब्लम है आई मेक श्योर कि मैं उसको सॉल्व कर दूँ टाइम से. ठीक है. और यही रहेगी हमारी स्ट्रैटेजी, यही हमारा कवरेज करेगा 30 दिन के अंदर पूरी साइंस.